हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो अगेन आप लोगों के लिए फंडामेंटल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, तो सारे कंसेप्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके क्लियर होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से राउल्ट लॉ से रिलेटेड बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम जो कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई, क्वेश्चन में हमें गिवन है और ये एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। वेपर प्रेशर हमें x और y का गिवन है, दैट इज 300 एंड 100 mm ऑफ Hg। मैं लिख लेता हूँ इसको। बात करते हैं कंटेनर वेसल नंबर ए की। हमें मोल फ्रैक्शन जो गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए जो गिवन है इसमें, वो गिवन है 300। दो कंपोनेंट लिए x और y, तो P नॉट हमें गिवन है 300 एंड 100 mm ऑफ Hg, x और y का। इसी तरह मोल फ्रैक्शन जो हमें गिवन है एक्स ए के की, दैट इज 1/2 और x2 मान लेते हैं इसका, दैट इज आल्सो 1/2। ये कंटेनर ए की बात कर रहा है, तो कंटेनर ए के रिगार्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा P नॉट इंटू एक्स प्लस P नॉट इंटू एक्स, ये कंपोनेंट एक के लिए, कंपोनेंट दूसरे के लिए। तो हम सारी वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से लिख सकता हूँ 300 इंटू 1/2 प्लस 100 इंटू 1/2। तो यहाँ से जो मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, दैट इज विल कम 150 एंड प्लस 50, टोटल 200 मेरे पास वेपर प्रेशर आया। अच्छा, इसके मैं वेपर फेज की बात करूं, ये मेरे पास y और a और yb जो वेपर फेज है या मोल फ्रैक्शन है, इन वेपर फेज की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले जो मोल फ्रैक्शन थे वो कौन से फेज के थे, वो मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन थे ये लिक्विड फेज के थे, लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में हमने कौन सा लॉ लगाया, राउल्ट लॉ लगाया, राउल्ट्स लॉ। लेकिन वेपर फेज में मुझे कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। लेकिन ये कौन से वाले मोल फ्रैक्शन होंगे, वेपर फॉर्म वाले। तो यहाँ पे जब मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा कि वाई ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ P ऑफ ए डिवाइड बाय P ऑफ टी। P ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, क्या P ऑफ ए की वैल्यू यही रही होगी, दैट इज विल कम 150। और टोटल प्रेशर मेरे पास कितना है सॉल्यूशन का, दैट इज 200। तो इसी तरह मेरे को वाई ए मिल चुका है। इसी तरह वाई बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ वाई ऑफ ए। तो इसको जब सोल्व करेंगे दैट इज 3/4 और इसको 1 में से माइनस करेंगे तो दैट इज कम 1/4। ये बात की कंटेनर नया वेसल्स नंबर ए की। बात करते हैं वेसल नंबर बी की। तो बी में भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम अवेलेबल है। मोल फ्रैक्शन अवेलेबल जो है एक्स ए और एक्स बी, दो कंपोनेंट को अज्यूम करते हैं। इसके मोल फ्रैक्शन है 3/4 एंड 1/4, क्योंकि यही तो मोल फ्रैक्शन यही तो अवेलेबल होंगे दूसरे कंटेनर में, क्योंकि इसी को तो ट्रांसफर किया गया है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यही वेपर फेज के हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं राउट लो लगाता हूँ तो कंपोनेंट ए के लिए जो प्रेशर होगा टोटल, दैट विल कम P नॉट ऑफ एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ एक्स बी, क्योंकि अब ये वेपर फेज के जो थे वो इसके लिए लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गए होंगे, है ना। तो क्योंकि सबसे पहले यहाँ से हमने लिक्विड का निकाला, लिक्विड वाले मोल फ्रैक्शन से वेपर फेज का निकाला, और वेपर वाले किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड वाले। तो यहाँ मैंने राउल्ट लो लगाया, यहाँ मैंने डाल्टन्स लो लगाया, यहाँ वापस मैं लिक्विड के लिए क्या लगाऊंगा, राउल्ट लो। तो राउल्ट लो के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन लिखा है। यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 300 इंटू 3/4 प्लस 100 इंटू 1/4। तो टोटल वेपर प्रेशर हमें जो सॉल्यूशन का मिलता है दैट विल कम 250। तो ये हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का अवेलेबल है। सिमिलरली अगर इसके वेपर्स को इसमें ट्रांसफर किया है तो यहाँ के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डाल्टन्स लॉ लगाऊंगा। अकॉर्डिंग ये कौन से फेज के थे, ये लिक्विड फेज के रहे होंगे। और अगर मुझे वेपर फेज के मानना है तो y ऑफ a एंड y ऑफ b, जिनकी वैल्यू मैं सेम इस तरह से लिखता हूँ, P ऑफ a डिवाइड बाय P ऑफ t या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P ऑफ b डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ t। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है। ए की वजह से कितना प्रेशर अवेलेबल है, दैट इज 225। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 225 और ये अवेलेबल होगा 25। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर ऑफ ए अवेलेबल है दैट इज 225 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर 250। इसी तरह 25 डिवाइड बाय 250
फाइनल आंसर मेरे पास दैट इज अवेलेबल है 225 दैट इज आएगा 0.9 और 1 में से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास अवेलेबल होगा क्या चीज 0.1। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस था ये।